बिल्कुल, आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए, आइए। ये संतोष कोहली की माता जी हैं, जिन्होंने उस बेटी को जन्म दिया, जिस बेटी ने इस आंदोलन की नींव रखी है। ये संतोष कोहली की माता जी हैं। राशन के माफिया से लड़ती थी संतोष कोहली। 4 बार उसकी गर्दन पे हमला किया था, ब्लेड से गर्दन काटने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो डरती नहीं थी, उसकी जुबान बंद करा दी गई। आइए माता जी। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये संतोष कोहली की माता जी नहीं है। संतोष कोहली की माता जी ने एक केस भी किया हुआ है कि केजरीवाल कहीं गलती से संतोष कोहली की फोटो का इस्तेमाल मत कर देना, तुमने बेटी के साथ गद्दारी की है। मेरे साथ रात को शनिवार की रात को वंदना नाम की लड़की है, आम पार्टी की, उसका पद दे रखा है। वो रात को रुकी और कुलदीप पवार जो बुलेट पे मेरी लड़की को लेके गया था घर से, रात को ये लोग वहां रुके। सुबह मेरी बेटी मेरे साथ 1 कप चाय पी है। वंदना ने सुबह आके बोला कि दीदी तुम्हें कोसामी ऑफिस चलना है। वो कहने लगी कि नहीं आज वंदना मेरा मूड नहीं है, मैं कोसामी ऑफिस नहीं जाऊंगी। कहने लगी नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। गोपाल राय की बाबरपुर में वो सभा थी, रिबन काट के आई, वहां से मेरे साथ 12 बजे उसने खाना खाया। फोन करके मेरी बेटी को 2 लोग घर से लेके गए और उन लोगों ने क्या करा है मुझे कुछ नहीं पता। ना हमारे बयान हुए, ना पुलिस वालों ने हमसे पूछा। मेरी बेटी को मरवाने वाला अरविंद कहाँ है? बहुत बड़ा सीबीआई जांच की से रंगीला मैदान में ये कहा था मेरी पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, सबसे पहले संतोष कोहली की जांच कराऊंगा। आज वो जांच कहाँ है? आज मैं पूछती हूँ जांच कहाँ है? मेरी बेटी की जांच क्यों नहीं करा रहा? जब मैं उसके घर गई, उसने मेरे धर्मेंद्र पे 36 इल्जाम लगाए कि तुम्हारा बेटा गोवा गया था, 20 करोड़ रुपए बीजेपी से लिए, तो अरविंद मुझे दिखाए वो 20 करोड़ कहाँ है मेरे बेटे के पास। जब 20 करोड़ में मेरी यही स्थिति थी, मेरे घर में 65 साल की उम्र में मेरे पति सिलाई करते हैं, फटे कपड़े सिलते हैं, उनसे हम गुजारा करते हैं। कभी इसने झांक के देखा और कहता है संतोष कोहली का नाम लेना बंद करो। मैं सबसे पूछ रही हूँ, इसने मेरे साथ क्यों कहा कि मैं अपनी बेटी का नाम लेना बंद करूं? इसने मेरी बेटी थी नहीं और मेरा नाम मेरी बेटी का मारा। जो इसने फोटो लगा रखे हैं, मैं फोटो सारे उतरवाऊंगी। इसका कोई अधिकार नहीं है मेरी बेटी का फोटो लगाने का। जब उस घर का नाग बन के डसा, मेरे घर में 15 दिन अनशन करा था, हमने सबने इसकी चौकीदारी करी थी। मुझे पता नहीं था मेरी बेटी 13 साल इसके साथ कंधा से कंधा मिला के चली गई थी। अरे ये तो 2-2.5 साल से पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। मैं 13 साल बेवकूफ बनी इसके चक्कर में। आगे आज तक उसने हमारा ध्यान नहीं करा। मेरी बेटी को मरवाने वाला सबसे बड़ा सदस्य यही है और मैं जेल जाना चाहती हूँ, इसमें हिफाजत कराना चाहती हूँ। माता जी, हम आपको ये कसम खा के कहते हैं, सीबीआई की जांच करानी पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये सारे संतोष कोहली के भाई बहन बैठे हैं यहाँ पर। मुझे इतना इंसाफ नहीं दिया, मेरे घर की तरह बर्बादी कर दी। मैं आज एक रोटी को परेशान हूँ, मेरे घर की तरह बर्बादी कर दी। मुझे पता नहीं था जितना आज मेरे घर में घुस के मेरी बेटी को डस के दे गया। और ये केवल संतोष कोहली की बात नहीं है। राहुल शर्मा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खोलता है राहुल शर्मा। बंसल परिवार जो अरविंद केजरीवाल का साड़ू है, उसके भ्रष्टाचार को खोलने वाला राहुल शर्मा, सबसे पहले मुकदमा दर्ज करवाने वाला राहुल शर्मा। आपको पता है, जिस दिन विधानसभा में मेरा गला दबाया जा रहा था, उसी दिन नोएडा में राहुल शर्मा के ऊपर गोली चलाई जा रही थी। उनको ये लगा
कि जैसे संतोष कोहली के साथ किया है वैसे ही मेरे साथ भी कर देंगे, वैसे ही राहुल शर्मा के साथ भी कर देंगे। आप लोगों के बीच में खड़ा होकर कसम खा के कह रहा हूं, मर गया तो पता नहीं, लेकिन जिंदा रहा तो छोड़ूंगा नहीं इन भ्रष्टाचारियों को, चाहे कुछ भी होता है। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा ये विदेश यात्राएं क्यों होती हैं? आपको एक बात बताना चाहता हूं, 135 विदेश यात्राएं, कितनी 135 विदेश यात्राएं 7-8 लोगों ने मिलकर पिछले 2 साल में की हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, यूएई, कतर, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, ऐसा कोई दुनिया का देश नहीं छोड़ा जहां पे ये लोग गए नहीं। किसके पैसों से गए हैं? क्या करने गए दुनिया में ये पैसे, ये चंदे की यात्रा से? दिल्ली में छोटी सी सरकार है, अगला चुनाव क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का लड़ना था तुमको? वो कह रहे हैं पाकिस्तान भी गया है, दुबई, यूएई, जर्मनी, इटली, ये वो देश हैं जहां खालिस्तानियों के अड्डे चलते हैं, उन देशों में जाते हैं। और मैंने पूछा चंदे का हिसाब किताब दो, बताओ विदेश यात्राओं में कौन कौन गया है? तो कहते कपिल मिश्रा का कॉमेडी शो चल रहा है, रोज देखो। ऐसी बोला था ना? मैंने कहा इसे कॉमेडी शो मान लो, तुम्हारे जैसे बदमाशों को हंसी हंसी में मार देते हैं लोग। तुम्हारे जैसे घोटालेबाजों को मारने के लिए हमारी हंसी मजाक ही काफी है। अरविंद केजरीवाल, मुझे याद है वो दिन जब मैं कॉमनवेल्थ घोटाले के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था इसी दिल्ली की विधानसभा के अंदर। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उनके सारे मंत्री और विधायक बैठे हुए थे, मैं ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठा था। मैंने वहां से आवाज लगाई थी कि ये भ्रष्टाचार बंद करो, कॉमनवेल्थ का घोटाला बंद करो। मार्शल दौड़ते हुए आए थे, मुझे मारते हुए घसीटते हुए विधानसभा से बाहर ले गए थे। शीला दीक्षित की सरकार में भी ऐसे ही मारते हुए विधानसभा से बाहर निकाला गया था, और आज ये दिन आ गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी वही करना पड़ा उनको। इसीलिए तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केजरीवाल भी खाऊ निकला, शीला का भी ताऊ निकला। लेकिन एक बात बोलो, मेरे को कई बड़े प्रबुद्ध, बड़े समझदार लोगों ने बोला, कहते रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस मत किया करो, रोज रोज घोटाले मत खोला करो। आप बताओ, खोला करूं घोटाले कि नहीं खोला करूं? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूं कि नहीं किया करूं? इनका भांडा फोड़ा करूं कि नहीं फोड़ा करूं? ये हमारे हिंदुस्तान का विश्वास यहां पर बैठा है, हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास यहां पर बैठा है, हमारी जनता का विश्वास यहां पर बैठा है। एक एक व्यक्ति जिसने इस पार्टी के लिए बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, त्याग किया है, उनका विश्वास यहां पर बैठा है। फिर मीडिया वाले कहते हैं तो कुमार विश्वास कहां पर बैठा है? ऐसे पूछते हैं ना, कहते हैं भैया कुमार विश्वास कहां पर है, कुमार विश्वास क्यों नहीं बोलते? मैंने यही कहा, भैया थोड़े दिन का इंतजार और कर लो। जो ईमानदार हैं, जितने दिल में सच्चाई है, जितनों की भ्रष्टाचार से जितने भी लोग पक चुके हैं केजरीवाल के, जिनको भी दिखने लगा है कि वहां पे भ्रष्टाचार, एक वेबसाइट का नाम आपको बता रहा हूं जिसको आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के सारे सबूत इंटरनेट पे डाल दिए हैं मैंने, पूरी दुनिया देख ले केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का एक एक घोटाला। आज अभी इसी वक्त से www.ekekasach.in अपने अपने फोन पे, कंप्यूटर पे खोल ले, पूरी दुनिया सारे भ्रष्टाचार के सबूत इंटरनेट पे डाल दिए। बताओ, अब तुम एक कपिल मिश्रा को मार दो, तुम एक राहुल शर्मा को मार दो, तुम एक संतोष कोहली को शहीद कर दो, मार दो, तुम कितनों को मारोगे? हमने पूरी दुनिया को तुम्हारे सबूत दे दिए। जाओ, हर एक आदमी के मोबाइल पे डाल दिया केजरीवाल के घोटालों का सबूत।
हर एक आदमी के कंप्यूटर पे डाल दिया सत्येंद्र जैन। मां बाप ने नाम कितना प्यारा रखा भाई साहब, सत्येंद्र, सत्य का देवता। सत्य का देवता। भाई साहब केजरीवाल कहते थे कि मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसे हटा दूंगा। असीम अहमद खान की 1 मिनट की ऑडियो क्लिप आई, केवल 1 मिनट की, और केजरीवाल ने उनको मंत्री के पद से हटा दिया। ये चौड़ी छाती हो गई हमारी। वाह, क्या मुख्यमंत्री है, 1 मिनट की ऑडियो क्लिप में मंत्री को पद से हटा दिया। बाद में पता लगा उस मंत्री से सेटिंग नहीं होती थी, वरना सत्येंद्र जैन 12 एफआईआर दर्ज हैं, बेनामी प्रॉपर्टी के डिटेल निकले हुए हैं, हवाला का मामला खुद बताया जाके उन्होंने। कल सीबीआई में क्या बोल रहे थे, कल सीबीआई में बोल रहे, अरे वो सीबीआई अभी तो बुला ही रही है, अभी रोक भी लेगी एक दिन। 4 बार आज पहले चर्चे आते थे कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने जनता के लिए काम किए। आज खबर आती है सीबीआई में 9 घंटे बैठ के आए, सीबीआई में 4 घंटे बैठ के आए, रात को 12 बजे तक सीबीआई को किस चीज की पूछताछ कर रही है। कहते कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने लिख कर दिया है, कहते मैंने बेनामी प्रॉपर्टी तो बनाई है पर तब कानून नहीं था कि इसमें जेल होती है। ये लिख के दिया सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में, कह रहे मैंने बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है लेकिन तब कानून नहीं था इसमें जेल होती है, तो मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो। उनकी कंपनी कह रही है 16 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया ब्लैक मनी डिक्लेयर किया है वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में। और डिक्लेयर भी कब किया, जब यह कानून आ गया कि डिक्लेयर नहीं करोगे तो कूड़ा बन जाएगा वो पैसा, कूड़ा। जब यह कानून आ गया कि डिक्लेयर नहीं करोगे तो कूड़ा बन जाएगा वो पैसा, कूड़ा। तब जाके डिक्लेयर किया 16 करोड़ रुपया ब्लैक मनी, काला धन, लिख कर दिया सरकार को, इनकम टैक्स को, ईडी को कि ये हवाला से आया हुआ पैसा है। एक आदमी जो लिख कर देता है कि 16 करोड़ रुपए ब्लैक मनी आया है, कहां से आया होगा ब्लैक मनी उसके पास? किसी आप जैसे गरीब आदमी का खून चूस के आया होगा 16 करोड़ रुपए का काला धन। किसी आप जैसे आदमी की जमीन छीनी होगी, किसी का पैसा छीना होगा, किसी की दौलत पे कब्जा किया होगा, किसी गरीब का हक मारा होगा, तभी 16 करोड़ रुपए काला धन आता है भाई साहब, वरना नहीं आता है। आप एक बात बताओ, 2.5 साल मंत्री रह के आया हूं, 6 तारीख की शाम को अरविंद केजरीवाल ने टीवी में घोषणा करी कि कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटा दी देता हूं। एक भ्रष्टाचार का दाग दिखा दो मेरे ऊपर, पिछले 2.5 साल में। सारी फाइलें तुम्हारे पास हैं, सारे कागज तुम्हारे पास है अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हारे सबूत सामने रख रहा हूं। एक केवल दाग दिखा दो कपिल मिश्रा के काम में। अकेला मंत्री हूं पूरी सरकार का, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, जिसके ऊपर सीबीआई नहीं पड़ी थी, जिसके पीछे एसीबी का कोई केस नहीं था, जिसने अपने किसी बेटी और दामाद को कोई कुर्सी पे पद नहीं दिया था। मेरे को एक बार बुला के अरविंद केजरीवाल ने कहा, कहते यार सत्येंद्र जैन जैसा काम करना चाहिए सबको। मैंने कहा सर जी मेरी बेटी अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो बता देना कौन से पद पे रख। यही तो काम किया। अगर आज अस्पताल में दवाई नहीं है तो काम क्या किया आपने? एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज हम इनके सबूत सार्वजनिक कर रहे हैं, आज हम इनकी जानकारियां सार्वजनिक कर रहे हैं। सीएनजी का किट का घोटाला हो या दवाई का घोटाला हो या एम्बुलेंस का घोटाला हो, एक एक बिल जनता के बीच में रख दिया है। और आज के बाद अब मैं सड़कों पे उतरूंगा, जनता के बीच में जाएंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को दोबारा शुरू करेंगे, एक एक विधानसभा में टीम बना के काम शुरू करेंगे। और एक बात पूछना चाहता हूं, जनता मालिक और नेता नौकर, यहीं से यह आंदोलन शुरू हुआ था। यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब मालिक हैं, और वो सिविल लाइन में जो 10 लोग बैठे हैं वो क्या है? क्या है वो? और जब नौकर काम करना बंद कर दे तो मालिक को क्या करना चाहिए? एक बार में मत निकालो, पहले उससे बोलो भाई तू गलत काम कर रहा है, लेकिन नौकर जवाब ही देना बंद कर दे, मुंह सिल के बैठ जाए, फिर ऐसे नौकर को निकाल देना चाहिए। ये आंदोलन सबसे पहले सत्येंद्र जैन की विधानसभा से स्टार्ट करना चाहिए। वहीं से करेंगे, आपकी ये मुराद भी पूरी करेंगे जरूर। आज हम कुछ लोग कुछ प्रस्ताव यहां पे रखेंगे, राजनीतिक प्रस्ताव। आदर्श भाई से विनती करूंगा कि वो भी मंच पर आए। 7 प्रस्ताव आज हम रखेंगे, जिसमें एक आपके बीच में मैं पहले बोल देना चाहता हूं, उसमें सब राजी हैं।
तो उसके बाद आदर्श भाई बाकी प्रस्ताव करेंगे। क्या भ्रष्टाचार के लिए दोबारा सड़कों पे उतरने की जरूरत है? क्या हमें दिल्ली में दोबारा सड़कों पे आंदोलन करना चाहिए? क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन दोबारा शुरू होना चाहिए? लेकिन एक बात मेरे मन में है, अब की बार शुरू करेंगे तो खत्म नहीं करेंगे भैया। ये जब खत्म कर देते हैं ना सरकार बना के, उसके बाद सरकार में बैठा आदमी अगर पागल हो जाए तो उसके बाद जनता को बड़ी तकलीफ होती है। अब की बार इंडिया अगेंस्ट शुरू होगा तो फिर खत्म नहीं होगा, अब हमेशा चलता रहेगा, हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ चलता रहेगा। और एक बात जो मेरे से गलती हुई, एक आदमी को भगवान मानने की गलती कर दी। अब ये गलती जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, किसी को भगवान नहीं मानेंगे। हर किसी से सवाल पूछेंगे, हर किसी से जवाब मांगेंगे। तैयार है इस बात के लिए? तो ये 6 प्रस्ताव आदर्श भाई एक एक लाइन में जब आपके सामने रखेंगे, जो आप मानते जाएंगे उन प्रस्तावों को हम आज पास कर देंगे। उसके बाद यहां से एक बार फिर 2 मिनट अपने दिल की कुछ बात आपसे बोलूंगा और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन की घोषणा कर देंगे। आज दोस्तों, मैं एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है उसका आभार व्यक्त करता हूं। आप ही वो आम आदमी हैं, आप ही भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मजबूत लड़ाई है जिसने दिल्ली के दर्शन को बदलने की शपथ खाई थी। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने ये सरकार बनाई थी। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने शीला दीक्षित